जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सेशन फॉर टुडे। वी आर स्टार्टिंग दिस CFF AC पेपर 2 सीरीज, जहां पर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों के साथ हर रोज डिस्कस करूंगा। दो चीजें होती हैं जी पेपर 2 में। एक होता है पेपर 2 में कंटेंट और दूसरी चीज होती है प्रेजेंटेशन। दैट इज व्हाट आई फील द टू थिंग्स विच वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड विद। कंटेंट कई बारी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमें प्रेजेंटेशन तो पता चल जाती है कि इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर उसमें सोशल पॉइंट्स, इकोनॉमिक पॉइंट्स, पॉलिटिकल पॉइंट्स एंड देन कंक्लूड। यहाँ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ये समझ आता है, लेकिन जरूरी ये भी है कि यार कंटेंट हो, हम पॉइंट्स वैसे लिखे जो वैलिडिफाई करें, जो एक प्रॉपर लगे कि भाई ये CFF AC का एस्पिरेंट है, द वन हु इज मैच्योर। सो उस नजरिए से देखकर we are taking up the topics which are important for the last 3 to 4 months में जो important न्यूज़पेपर पे आए हैं, उन टॉपिक्स को मैं आप लोगों के साथ इस सीरीज में डिस्कस करूंगा। एंड आई होप दिस विल हेल्प यू पीपल फॉर अंडरस्टैंडिंग द पेपर 2। मैंने अभी तक 3 से 4 वीडियोस बना रखी हैं CFF AC पर, फॉर्मेट क्या होता है, क्योंकि फॉर्मेट जानना भी बहुत जरूरी है, तो वो भी चेक करिएगा। अब जरा स्टार्ट करेंगे मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का। ऊपर टॉपिक है आज मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट आपके पेपर के लिए। साथ के साथ मैं आपको यह भी चीज बता दूं जी, हमारी एक वंदे मातरम सीरीज शुरू हो चुकी है, जिसमें मैं अभी पॉलिटी स्टार्ट कर चुका हूं, ज्योग्राफी भी होगी, हिस्ट्री भी होगी, सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से कवर होंगे। NDA, CDS, CFF हर जगह पर हेल्प करेंगे आपको, ये चीज मैं कहना चाहूंगा। तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन फोर्सेस। सबसे पहला चक्कर क्या जी, हमें फोर्सेस का सबसे पहला इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस का सबसे पहली चीज जरूरी है कि हमारे प्रॉब्लम क्या है, आर लोकेशन। क्लियर है? लोकेशन से क्या होता है, लोकेशन से प्रॉब्लम है हमारे इंडिया में। लाइक वी हैव द टू नेबरहुड्स, लाइक इमीडिएट नेबरहुड में चाइना, एक तरफ पाकिस्तान है, तो जहां पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स शुरू रहती है। तो उस चक्कर में वी आर ट्राइंग टू मेक इट इंपॉर्टेंट वन। सो देयर इज अ रिक्वायरमेंट, मॉडर्नाइजेशन चाहिए अब आर्म फोर्सेस में, तो उस पे क्या है, और ये चीज पहले आपको पैरा में मिल ही गई है। उसके बाद की इनिशिएटिव्स क्या क्या है, अगर आपने देखा हो, हमने डिफेंस सेक्टर में पूरी तरह FDI कर दिया अलाउ। पहले FDI अलाउ ही नहीं था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, समझ आ रही? जिससे क्या होगा, बाहर की कंपनी यहां पर इंडिया में आके कंस्ट्रक्शन शुरू करेगी। कंस्ट्रक्शन किसकी? वेपन्स की, या कुछ भी चीजें जो हम बनाते हैं, मिसाइल्स या ये चीजें। इससे क्या होगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा और मॉडर्न हो सकेंगे। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, आपको भी पता है ये काफी जरूरत है, एम्प्लॉयमेंट को भी कवर करेगा और कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करेगा। डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी ऑल्सो टू एड्रेस द कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी चैलेंजेस दैट एमिनेट फ्रॉम इट्स हॉस्टाइल नेबरहुड। हॉस्टाइल वर्ड को भी फोकस करिए, इंपॉर्टेंट है। पेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन हैज बीन रादर स्लो। हमारी जो मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस थी बहुत स्लो थी। टेक्नोलॉजिकली दे आर नॉट वेयर दे हैव नॉट हैव बीन। इंडिजिनस डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न डिफेंस हार्डवेयर continues to remain a concern, and the Indian policy aspiration of defense self-sufficiency largely remains elusive। बिल्कुल ही largely remains elusive, मतलब अभी तक दूर का सपना ही बना हुआ था। सेल्फ सफिशिएंसी डिफेंस में हम प्रॉपर सफिशिएंट हो सके, अभी तक वी आर नॉट एबल टू। इंडिजिनस हमारे खुद के हार्डवेयर अभी तक बन ही नहीं रहे थे। हम रादर वन ऑफ द मेजर इंपोर्टर ऑफ द वेपन्स, जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट हम सारा बाहर से खरीद रहे थे जी, इंपोर्टर थे मेजर वेपन्स के। तो अब हम अपना खुद का सोच रहे हैं, तो नीड क्यों है? एक तो टू फ्रंट वॉर्स हैं, किसी टाइम भी चाइना पाकिस्तान तो मिले हुए हैं जी, तो यहां पर हमें दोनों तरफ से खतरा है, तो इसलिए हमें जरूरी है रिसोर्स अच्छा बना सके मॉडर्नाइजेशन। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी ऑल्सो, इस हिसाब से इस समय अगर आप देखो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में, हमें नहीं पता इंडिया हमारे साथ अमेरिका है या रशिया है या कौन है हमारे साथ, तो जरूरी है हम खुद की ऑटोनॉमी बना रखें, हम किसी के ऊपर डिपेंड ना करें। इंडिया नीड्स टू assert its presence and sovereignty over the border regions, and for that it needs to have modernized defense products and strategic autonomy over the defense products। और इस समय S-400 डील इसी का एग्जाम्पल है जो हमने की है अभी। नेक्स्ट वन, रिड्यूस इंपोर्ट्स, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इंडिया अभी तक टॉप 5 आर्म इंपोर्टर्स में है, तो उसको हमने होली होली क्या करना है, सेल्फ रिलायंट करना है, सेल्फ डिपेंडेंट करना है। और वो तभी होगा जब हम FDI खोलेंगे, बाकी कंट्रीज की कंपनीज आएंगी, यहां पर मैन्युफैक्चर करेंगे। और न्यूज में अगर आप पिछले 1
साल से पढ़ रहे हैं, एक साल से नहीं, पिछले 3 साल से बहुत सारी कंपनीज आई है, स्वीडन की साब, लॉकहीड मार्टिन यूएस की, ये सब कंपनीज आ रही हैं इंडिया में फॉर सेटिंग अप द प्लांट्स। नेक्स्ट, चेंजिंग नेचर ऑफ कन्फ्लिक्ट्स। अब कन्वेंशनल वॉर तो रहे नहीं, circumstances, variety of threat like territorial, environmental and natural disaster, migration, drug trafficking, ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। साइबर, न्यूक्लियर एंड एनर्जी सिक्योरिटी डिसाइड्स द रिक्वायरमेंट ऑफ मिलिट्री। समझ रहे जी, एक तो बाहर का कन्फ्लिक्ट के लिए नहीं है जी, आज तो इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स है, टेरिटोरियल है, इन्वायरमेंटल डिजास्टर कुछ हो सकता है, माइग्रेशन, ड्रग ट्रैफिकिंग, इन सभी को एक साइबर, न्यूक्लियर, एनर्जी सिक्योरिटी का भी दिक्कत हो सकता है। तो उन सभी में हमारा वॉरफेयर चेंज हो रहा है, तो हमें मॉडर्नाइज करना ही पड़ेगा। तीसरी चीज, ग्लोबल एस्पिरेशन। हम दुनिया में वन ऑफ द मेजर ग्लोबल पावर बनना चाहते हैं, तो वो तभी हो सकता है जब तक हमारे पास कैपेबिलिटी हो। यहां पर क्या, हमारा एम्बिशन अभी तक हैम्पर हो रहा है, हैम्पर हो रहा है मतलब डिस्टर्ब हो रहा है, अभी तक पीछे है ड्यू टू लैक ऑफ कैपेबिलिटी टू सपोर्ट अदर नेशंस। India should modernize its forces to act as a net security provider in India Pacific, be the point of contact in disaster management and humanitarian. इससे भी हमारा ग्लोबली दबदबा होगा। अगर हमारी मॉडर्नाइज्ड होगी डिफेंस फोर्सेस, कहीं ना कहीं किसी ना किसी देश में जरूरत पड़े किसी को भी हमारी, तो वी शुड बी रेडी एंड वी विल बी रेडी इफ वी आर हैविंग द मॉडर्न इक्विपमेंट्स, राइट। अगर म्यांमार में कोई दिक्कत हो रहा है तो वी विल बी लव टू, वी विल प्रोवाइड आवर सिक्योरिटी फोर्सेस ओवर देयर। चाहे इंडो पैसिफिक के किसी भी रीजन में जहां पर चाइना बहुत ज्यादा यू कैन से अग्रेसिव हो चुका, वी नीड टू हैव दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी आर अ प्रोटेक्टर टू दीज पीपल। इवन फॉर दैट मैटर अगर डिजास्टर कोई होता है, कोई ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम आती, इन दैट केस ऑल्सो, यहां पर आपको सेंटेंस रट्टा नहीं मारना, सिर्फ ये पॉइंट्स दिमाग में रखने हैं। ग्लोबल एस्पिरेशन एक कारण हो सकता है, चेंजिंग नेचर ऑफ कन्फ्लिक्ट्स हो सकता है, रिड्यूस इंपोर्ट, सिर्फ ये हाईलाइटेड पॉइंट्स, बाकी कहानी अपनी मारिए, लेकिन हर पॉइंट को जस्टिफाई करिए विद एग्जांपल। नेक्स्ट, चैलेंजेस क्या, मैन पावर कॉस्ट बढ़ता जा रहा है, क्लियर है। रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द आर्म फोर्सेस, द डिफेंस बजट ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस हैज इंक्रीज्ड बाय फैक्टर ऑफ 2 2009-10 से लेके अभी तक का। द पेंशन बजट फॉर द सेम पीरियड ऑफ हैज इंक्रीज्ड बाय फैक्टर ऑफ 15 आल्सो। सो ये प्रॉब्लम है जी। अगर हम चैलेंजेस की बात करें, हम डिफेंस को मॉडर्नाइज तभी कर पाएंगे अगर हमारे पास पैसा यहां से मैन पावर से दूसरी तरफ आए, लेकिन मैन पावर कॉस्ट बढ़ता जा रहा है, वी आर नॉट एबल टू मॉडर्नाइज द वेपन्स। बजट डेफिसिट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनवेरिएबली फॉर्मिंग अ लार्ज पार्ट ऑफ द आर्म फोर्सेस बजट, देयर इज लिटिल लेफ्ट फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, दस पुटिंग सिवियर कंस्ट्रेंट्स ऑन द मॉडर्नाइजेशन। हमारे पास प्रॉपर बजट भी नहीं है। नेक्स्ट वन, लैक ऑफ इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। अगली पॉइंट, द सिचुएशन इज फर्दर एग्जैजरेटेड बिकॉज ऑफ एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन कॉस्टली इंपोर्ट्स। हम क्या कर रहे हैं जी, इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हमारी इतनी है ही नहीं, हम सारा कुछ इंपोर्ट कर रहे थे, पर वो जरूरत है जी। डिस्पाइट गवर्नमेंट्स पुश टुवर्ड्स मेक इन इंडिया मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम वुड डिपेंड ऑन द इंपोर्ट, क्योंकि कम से कम 10-15 साल लगेंगे अभी हमें उसके रिजल्ट्स देखने में। Absence of clarity, define national security strategy. Confusion in prioritizing our threats and finding solutions for them. While all-around development of the military must take place, we need to decide whether we should have priority to the threats along our land based on borders or the domination of the Indian Ocean region. Any threats under this thing, because limitation of resources dictates the expenditure based on the threat perception. हमें अभी तक ये नहीं पूरी तरह क्लियर कि हमारी स्ट्रेटजी है क्या। कभी हम दूसरे रीजन्स में हम एक्टिव होना चाहते हैं, कभी हम अपने बॉर्डर को ही नहीं संभाल पा रहे। सो वी नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट दिस थिंग। नेक्स्ट वन, किस हिसाब से हमें मॉडर्नाइजेशन चाहिए, और एक पुअर सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन। डिलेज हैं, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं बहुत सारे, जब भी कोई प्रोक्योरमेंट प्रोसेस होता है उसके कारण इनएफिशिएंसी इन एक्सपेंडिचर, चार्जेस ऑफ करप्शन, मिसमैच ऑफ रिक्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल लैग्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट्स। Next one, non-integration of service headquarters. Before the creation of Chief of Defence Staff, the Department of Military Affairs, the lack of jointness, integrated planning and synergy between the three armed forces has been a distinguished. ये भी बहुत बड़ा एक चैलेंज है, क्योंकि आपस में जो फोर्सेस हैं तीनों, उनका इंटीग्रेशन ही नहीं था। अगर इंटीग्रेशन नहीं है तो हमें पता ही नहीं चल रहा कि हम किधर कितना रिसोर्सेज लगा रहे हैं। अगर इंटीग्रेशन होगा, वन पर्सन विल बी होल्डिंग ऑल दीज थिंग, तो उससे क्या होगा, एक प्रॉपर डिसीजन लिए जा सकेंगे और सही तरह हम काम कर सकेंगे। स्टेप्स अभी लिए क्या गए हैं, अब इन्होंने फंडिंग प्रोविजन,
to spend $130 billion in 5 to 7 years to modernize the armed forces. सरकार ने ये सोचा कि $130 बिलियन अगले 5 साल में. एक्विजिशन ऑफ रेंज ऑफ वेपन इंक्लूड्स वॉरशिप, मिसाइल, ड्रोन, ये सारी चीज़ें. और सेपरेट फंड हैज बिन डिमार्केड earmarked for supporting the startups like IDEX and MSMEs for development of design and new technology in the defense aerospace sector. गवर्नमेंट ने अभी अभी एग्री भी किया कि 15th फाइनेंस कमीशन का था कि मॉडर्नाइजेशन फंड फॉर डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी. इस प्रकार के जब आप पॉइंट लिखोगे तो भाई एग्जामिनर नंबर देगा ही देगा, दैट यू नो अबाउट द करंट अफेयर्स, what is happening and all these things. Non-lapsable dedicated fund to bridge the gap between projected budgetary requirements and allocation. Boosting indigenous defense capability, ये भी जरूरी है जी. Defense acquisition procedure 2020 के तहत restructuring of approximately 200-year-old ordnance factory board into 7 state-owned corporate entities. Permitted foreign direct investment to 74%. ये भी याद रखिएगा, अभी तक 74% ऑटोमेटिक रूट से एफडीआई अलाउ किया गया. डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाए गए हैं उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में. तो कहीं ना कहीं हम स्टेप्स ले रहे हैं. ये पॉइंट याद रखने हैं जो हमारे डिफेंस की तरफ फोकस किया जा रहा है. फॉर इंप्रूविंग मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, एक तो हमने सीडीएस बना दिया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ. क्रिएशन ऑफ न्यू डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, बेटर मैनेजमेंट ऑफ मिलिट्री रिसोर्स एंड प्रोक्योरमेंट. Theater command with tri-service capability. 17 single service commands will be integrated into 4 geographical commands, each with elements from all the 3 services. The Western Theater Command responsible for Pakistan, the Northern Theater Command responsible for China, a Navy Heavy Maritime Theater Command for the Indian Ocean region, and existing tri-services Indian Andaman Nicobar Command power into the ईस्टर्न ओशन. तो याद रखिएगा 4 कमांड्स खोलने की रखी गई है अब, और इनको थिएटर कमांड कहा गया. ऑलरेडी हमारा एक तो है जो चौथा है अंडमान निकोबार वाला, लेकिन एक चाइना को फोकस काउंटर करने के लिए, एक पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए, और एक पूरे इंडियन ओशन रीजन को. तो 4 थिएटर कमांड्स के बारे फोकस किया जा रहा है. सो कंक्लूजन क्या है जी? मॉडर्नाइजेशन है क्या? इट्स एन एक्सप्रेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल एम्बिशन. और इससे क्या होगा? कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है. इससे क्या चीजें इन्वॉल्व होंगी? पॉसिबल चेंजेस इन द मटेरियल कैपेसिटी टू मीट द स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव. द प्रोसेस ऑफ मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन एंटेल्स मॉडर्नाइजेशन ऑफ मैन पावर, मॉडर्नाइजेशन ऑफ वेपन सिस्टम्स, मॉडर्नाइजेशन इन डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉडर्नाइजेशन इन ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल ओरिएंटेशन. ये सभी पर फोकस किया जाएगा जी. सो आई होप यू पीपल अंडरस्टूड व्हाट इज द मेन एजेंडा ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ डिफेंस फोर्सेस. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस कैन बी पेपर में आ सकता है. आने वाले दिनों में और भी आपके साथ क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे. वी आर ब्रिंगिंग आउट. इसमें आप ये भी लिख सकते हैं सोशल एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, लाइक वी हैव फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस द विमेन लाइक गर्ल्स एंट्री इन एनडीए. दैट इज ऑल्सो अ स्टेप टुवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस. दैट इज ऑल्सो अ मॉडर्नाइजेशन स्टेप. रिमेंबर दैट यू कैन पुट इट अप. अभी मेरे दिमाग में आया तो क्यों ना मैंने कहा इसको भी डाला जाए. इससे भी आप अच्छा बना सकते हैं. ये एक आइडिया था, आपको समझ आ सके कैसा सोचना. ये फीडर पॉइंट्स हैं जो आप डाल सकते हैं अपने ऐसे में. आई विल बी डेली पुटिंग अप वन टॉपिक विद यू पीपल सो दैट यू पीपल आर एबल टू प्रिपेयर द टॉपिक्स. कंटेंट हो सके हमारे पास, फिर देखेंगे हम कैसे प्रेजेंट करना. थैंक यू. जय हिंद एवरीवन.